हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार आपका फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल और आशीष गुप्ता में। हमेशा की तरह आपको यहाँ पे विद्यार्थी के नाम की जगह पे आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम, उसके बाद तो चलिए वर्कशीट को शुरू करते हैं। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो हमें छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, इसे पढ़ के हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काछी एक आदमी था, उसके दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे। जो ये बैलों की पछाई जाति होती है, ये सबसे अच्छी जाति होती है बैलों में। ये काम भी बहुत जल्दी जल्दी करते थे और इनकी जो पीठ की डील जो होती है बैलों की, वो बहुत ऊंची थी। बहुत साथ साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। बहुत दिनों से ये दोनों साथ साथ रह रहे थे, इसीलिए इन दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या साथ साथ बैठे हुए दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। दोनों साथ साथ बैठकर खाना खाते, सब कुछ करते, बातें करते, और ये मुख भाषा में मन की बातों में बातें करते, अपनी मन ही मन बातें करते एक दूसरे से। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। ये जो हीरा और मोती थे, ये एक दोनों दूसरों के मन की बात कैसे समझ जाते थे, ये हम नहीं कह सकते। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसने जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते। हमेशा तो बैलों को आपने देखा होगा लड़ते समय कि दोनों सींग से लड़ते हैं। कोई भी बैल लड़ता है तो किसी दूसरे बैल से तो सींग से लड़ते हैं, लेकिन ये सब प्यार जताते थे सींग मिलाकर। कभी कभी दोनों में सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के नाते से। जब ये सींग मिलाते थे तो ये लड़ाई के नाते से नहीं, केवल प्यार के नाते से सींग मिलाते थे, दोस्ती के नाते से। आत्मीयता के भाव से जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते हैं ही ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे आप अपने आत्मशक्ति के बल पर अपने दोस्तों से दोस्ती करते हैं और उनसे लड़ाई हो जाती है, तो फिर आप भी मनाने की कोशिश करते होंगे। तो चलिए, हमारी वर्कशीट यहाँ पे खत्म होती है। अब चलिए क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक का नाम लिखिए। इसका उत्तर है प्रेमचंद। दूसरा का है दोनों बैल किस जाति से संबंधित थे। उत्तर दोनों बैल पछाई जाति के थे। दोनों बैल अपने प्रेम को कैसे जताते थे। उत्तर दोनों बैल एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपने प्रेम जताते थे। उनके स्वभाव की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उनका जो स्वभाव था उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। दोनों बैल काम में बहुत चौकस थे, एक दूसरे के साथ भाईचारा से रहते थे, एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते थे और एक दूसरे की बात मन ही मन समझ जाते थे। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, ये आखिरी क्वेश्चन है वर्कशीट का। अवश्य ही इनमें कोई ऐसी शक्ति थी जिसमें जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। लेखक का कहना है कि दोनों बैल एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते हम भी नहीं कह सकते। लेखक कह रहा है कि ये दोनों अपने मन की बात कैसे समझ जाते हम भी नहीं कह सकते। ये जो क्वेश्चन है हमारा पांचवा, ये सबसे मेन क्वेश्चन है, पेपर में भी आ सकता है। यहाँ पे उन दोनों के बीच से जरूर कोई मूक संवाद होता था। उन दोनों के बीच से जरूर कोई मूक संवाद होता था। मन की बातें मन में ही जान जाते थे। यह एक विलक्षण प्रतिभा उनके अंदर थी। यह एक कोई शक्ति थी जो उनके अंदर थी। भले ही मनुष्य यह कहे कि हम जीवों में श्रेष्ठ हैं, लेकिन यह शक्ति मनुष्य के अंदर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि हम मन की बात समझ जाते हैं दूसरे की, तो फिर ये मनुष्य के अंदर कोई शक्ति नहीं है ऐसी कि बिना कुछ बोले वह
एक दूसरे की मन की बात मन में ही जान जाए। बिना कुछ बोले वो अपने मन की बात मन में ही जान जाए, ऐसी कोई शक्ति नहीं है मनुष्य के अंदर आज तक। तो चलिए आज की वर्कशीट हमारी ख़त्म हो जाती है। गुड बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वर्कशीट में।